बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4। इसमें हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे जो हमें नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट हमारे कोर्स में काम आने वाला है। ठीक है, हम ऐसा नॉलेज गेन करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, रजिस्टर सर्किट्स वगैरह को अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पे काम करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये लेक्चर लाजमी और गौर से सुने। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है या इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम को कैसे रीड किया जा सकता है, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर वैल्यूज़ क्या होती हैं, रेजिस्टर्स को कलर कोड से कैसे रीड किया जा सकता है, और सोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पावर फ्लो को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें सबसे पहले एक मेन चीज अंडरस्टैंड करनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस है। ठीक है, और वो है ओम्स लॉ। अगर आप में से किसी का मैट्रिक में किसी ने फिजिक्स वगैरह पढ़ी है तो उसमें लाजमी आपने ओम्स लॉ को पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ठीक है, कि वोल्टेज को फाइंड आउट अगर हमने करना है और हमारे पास करंट भी गिवन हो और रेजिस्टेंस भी गिवन हो तो हम वोल्टेज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक एक लॉ है, इसको हमने माइंड में रखना है। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं और करंट को हम एम्पेयर में। ठीक है, तो हमें वो वोल्टेज की वैल्यू दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे टिपिकली हम कहते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज इज अ डिफरेंट थिंग और करंट जब हम मेजर करते हैं तो वो एम्पेयर्स में मेजर करते हैं और करंट जो है वो उससे एक डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि रेजिस्टेंस को भी हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली होता है करंट की लिमिट। ठीक है, या लिमिटेंस, या हम कहते हैं कि द किस रेट से जो है करंट में कोई रुकावट आ रही है, करंट में किसी करंट के फ्लो में किसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, वैसे भी जनरली अगर हम इसका मीनिंग देखें रेजिस्टेंस का तो भी हम उसे एज अ रुकावट कह सकते हैं कि कोई भी रुकावट। ठीक है, सो हम देखते हैं कि एक बेसिक सर्किट किन चीज़ों में मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक बेसिक सर्किट में एक लोड होता है। लोड वो चीज़ होती है जो करंट ले रही है। ठीक है, ये जो करंट खींच रही है या जिस जो करंट की वजह से चल रही है, जैसे कोई बल्ब हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, इस केस में हमने एलईडी इसे लिया है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास एक पावर सप्लाई होगी जिसे हम ये जो डिनोट की गई है ये हमारे पास डीसी पावर सप्लाई है। ठीक है, डीसी और एसी पावर सप्लाई को भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके अलावा एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, रेजिस्टर किस लिए यूज होता है? रेजिस्टर करंट के फ्लो को लिमिट करने के लिए यूज होता है, यानी कि करंट के फ्लो को मिनिमाइज करने के लिए, रोकने के लिए, रुकावट डालने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये हम किस लिए यूज करते हैं? ताकि अगर करंट ज़्यादा आ रहा है और लोड जो है वो उतना करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हम उसके रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर कुछ करंट जो है वो ज़ाया हो जाए या कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाए और उसे उतनी ही एनर्जी मिले जितनी इस लोड को रिक्वायर्ड है। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। और रेजिस्टर्स क्या करते हैं? रेजिस्टर्स करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या रुकावट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब समझ लें कि ये जो वायर्स हैं ये रोड्स हैं, या समझ लें ये रोड्स का काम कर रही हैं। ठीक है, और ये जो है एक रजिस्टर ऐसे है जैसे स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, करंट आ रहे हैं, करंट समझ लें व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स की तरह आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो जो है उसकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और आप समझ लें कि ये जो है कोई सिर्फ आम सा स्पीड ब्रेकर नहीं है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ क्रैश हो जाती हैं या काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये रेजिस्टर्स की इस रेजिस्टेंस की वजह से यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं इस रेजिस्टर के अंदर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से कुछ करंट आगे जाता है और कुछ करंट यहाँ पे डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसको लोड को उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी इसे रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी है तो हम देखते हैं कि रजिस्टर वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें अपने सर्किट के अंदर कितनी वैल्यू की रजिस्टर लगानी है। ठीक है, डीसी एंड एसी पावर क्या होती है? डीसी हम कहते हैं डायरेक्ट करंट को,
और एसी हम कहते हैं अल्टरनेट करंट को। डायरेक्ट करंट मींस के ऐसी सप्लाई या ऐसी पावर सप्लाई जो डायरेक्टली हमारे कंपोनेंट से कनेक्टेड है, ठीक है, और जिसमें कोई जो है अप डाउन नहीं आ रहा। एसी में क्या होता है, हमारे पास अप डाउन आ रहा होता है, इस टाइप का इसका हमारा पास बन रहा होता है ग्राफ, ठीक है, कि कभी अप हो रही है कभी डाउन हो रही है। एसी पावर सप्लाई की एग्जांपल्स हम अपने घरों में ले सकते हैं कि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली एसी पावर सप्लाई होती है, ठीक है। और जो हम सप्लाई गेट करते हैं डायरेक्ट बैटरीज से, जैसे हम बाजार से कोई बैटरी परचेज कर लें, अगर मैं सिंपली एक 9 वोल्ट की बैटरी की बात करूं तो वो डीसी पावर सप्लाई है, या मैं अपने मोबाइल की बैटरी की बात करूं तो वो मोबाइल को डायरेक्टली करंट दे रही है, तो वो एक डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है। सो ये है हमारे पास डीसी और एसी का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। इसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे समझना है कि डीसी को हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं कि छोटी बड़ी लाइनों से, और एसी को हम डोनेट करते हैं इस सर्कल के अंदर एक अल्टरनेटिंग वेव के थ्रू, ठीक है। कुछ हमारे पास और कंपोनेंट्स हैं जो हम इस कोर्स के दौरान यूज करेंगे। एक है हमारे पास थ्रो स्विच, ठीक है, और इसका सिंबल भी आपके सामने है, और दूसरा पुश बटन है, ठीक है। थ्रो स्विच और पुश बटन में क्या डिफरेंस है? थ्रो स्विच क्या होता है कि थ्रो स्विच में हम एक दफ़ा इस स्विच की स्टेट को अप या डाउन करते हैं तो ये तब तक अप या डाउन रहती है जब तक इसे दोबारा से इसकी स्टेट को चेंज ना कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपने रूम का बल्ब एक दफ़ा ऑन कर दिया है तो वो तब तक ऑन रहेगा जब मैं उसे दोबारा से ऑफ ना करूँगा, ठीक है। तो इस तरह वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, ठीक है। और पुश बटन क्या होता है? पुश बटन होता है कि जब तक मैं उसको प्रेस करके रखूंगा तब तक तो सर्किट कंप्लीट रहेगा, और जैसे ही मैं उंगली हटा लूंगा या प्रेस करना छोड़ दूंगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं एक बाइक के हॉर्न की एग्जांपल ले सकते हैं, या हमारे घर के बाहर लगी बेल की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जब तक आप उस स्विच को दबाए रखेंगे तब तक बेल बजती रहेगी, और जब आप उस पर से हाथ हटा लेंगे तो बेल बजना बंद हो जाएगी, ठीक है। अगेन अब हम रेजिस्टर्स की तरफ आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेजिस्टर क्या करते हैं? रेजिस्टर्स लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। और इसे हम मेजर करते हैं ओम्स में। ओम क्या है? रेजिस्टर का यूनिट है। करेक्ट रेजिस्टर हमें अपने सर्किट में अगर फाइंड आउट करनी है कि हमारा सर्किट है एक और मैं उसमें कितनी वैल्यू की या कितनी ओम की रेजिस्टर यूज करूं कि मेरा सर्किट जो है वो करेक्टली वर्क करे या उसे उतनी ही पावर मिले जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक 5 वोल्ट का सर्किट है, या हम कहते हैं कि मेरे पास एक पावर सप्लाई है या एक बैटरी है मेरे पास जो 5 वोल्ट देती है, ठीक है, 5 वोल्ट आउटपुट देती है। मैंने उसके साथ एक एलईडी कनेक्ट की है। नॉर्मली हम कहते हैं कि एलईडी जो है मैक्सिमम 2 वोल्ट कंज्यूम करती है, ठीक है। तो एक बैटरी है मेरे पास, लेट्स से ये मेरे पास एक बैटरी है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके साथ मैं एक एलईडी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये एक मैंने एलईडी कनेक्ट कर दी, ठीक है। मैंने अब देखना है कि मैं इसके साथ ये 20 मिली एम्पेयर इसकी करंट वैल्यू है, इसकी करंट कंजम्पशन वैल्यू है एलईडी की, ठीक है। मैंने देखना है कि ये इसके साथ मैं कितने ओम की रेजिस्टर लगाऊं तो मेरा सर्किट करेक्टली वर्क करे, ठीक है। मैंने क्या करना है, जिस तरह हमने ओम्स लॉ के थ्रू पढ़ा कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस उसके थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ठीक है। करंट इसमें 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट एलईडी ने यूज कर लिया, बाकी कितना रह गया इसमें 3। हम 3 ऊपर लेके आएंगे, डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पेयर है। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में जब हम कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा हमारे पास 0.02 एम्पेयर, और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू गेट कर लेंगे 150 ओम। इट मींस हम यहाँ पे अगर 150 ओम की रेजिस्टेंस लगाएं तो हमारा सर्किट जो है वो करेक्टली वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग द रेजिस्टर्स के रेजिस्टर को हम रीड कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टर के ऊपर बेसिकली कुछ कलरिंग बैंड से बने होते हैं, सर्कल से, कलर सर्कल्स, ठीक है। हम उसके थ्रू रेजिस्टर की वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे रीड कर सकते हैं? ये हमारे पास एक कलरिंग टेबल है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसका फर्स्ट कलर बैंड ब्राउन है, सेकंड भी ब्राउन है, थर्ड ब्लैक है, एंड फोर्थ वन
जो है वो रेड है। फिर उसके बाद कुछ फासले पे एक येलो या गोल्डन कलर का बैंड है, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कहाँ से रीड करते हैं, लेट्स से कि ये मैंने इस टाइप पे रखा, इस तरह रखा हुआ है कि जो ये फासले जिन जिन दो बैंड्स के दरमियान फासला है, तो जिन दो बैंड्स के दरमियान फासला है उसे हमने राइट साइड पे रखा है। तो हम इसकी वैल्यू को कैसे रीड करेंगे कि ये जो इस साइड पे है, मींस जिन बैंड्स में फासला नहीं है, इस टाइप से हम फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड जो फोर्थ वाला है, मींस के ये जो जिन दो बैंड्स के दरमियान फासला है उससे पहले वाला बैंड जो है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। सो टेबल के अकॉर्डिंग हम वैल्यू देखेंगे। ब्राउन की वैल्यू 1 है, अगेन 1, ब्लैक की 0 है एंड द मल्टीप्लायर इसकी वैल्यू 100 है। सो 110 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 11,000 ओम, ठीक है। ओम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये ओम का सिंबल है, ठीक है। और क्योंकि 1000 ओम 1 किलो ओम के इक्वल होता है, सो हम इसे 11 किलो ओम भी लिख सकते हैं। रेजिस्टर्स 5 बैंड्स भी हो सकते हैं और 4 बैंड्स भी, जिस तरह यहाँ पे एक 5 बैंड रेजिस्टर दिखाया गया है और यहाँ पे हमारे पास एक 4 बैंड रेजिस्टर है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो रेड है हमारे पास 2, ब्लैक है 0 और नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लायर है 100, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2000 ओम, या हम इसे कह सकते हैं 2 किलो ओम। सो इस तरह हम रेजिस्टर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट बैंड है ये या गोल्डन होता है या हमारे पास सिल्वर होता है, और ये आता है, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस क्या होता है कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है इसमें इतने परसेंट का चेंज आ सकता है, ठीक है। तो 5% टॉलरेंस मींस 5% जो है वो गोल्डन बैंड की 5% टॉलरेंस होती है, और अगर सिल्वर है तो इट मींस के 10% टॉलरेंस है। तो यहाँ पे क्योंकि गोल्डन बैंड है, इट मींस यहाँ पे 5% टॉलरेंस हो सकती है। और ये टॉलरेंस का बैंड जो है आर्डिनो बेस्ड प्रोडक्ट में हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो इससे हमें इतना कंसर्न नहीं है। एंड रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बजाय इसके कि कलर टेबल ढूंढते फिरे, हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन जाएं इंटरनेट पे और हम क्या करें कि एक किसी रजिस्टर कैलकुलेटर को सर्च करें, ठीक है। जिस तरह मेरे पास ये है डीजी की का जो कि रजिस्टर कलर कोड कैलकुलेटर है। तो यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी को देखा जाए तो फर्स्ट कलर हमारे पास ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन, सेकंड भी ब्राउन है एंड अगेन थर्ड वन जो है वो ब्लैक है। या यहाँ पर 4 बैंड का सिलेक्ट किया हुआ है तो हम थर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से रैंडमली ब्लैक, और टॉलरेंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं गोल्ड, ओके। सो वैल्यू हमारे पास 11 ओम्स 5% टॉलरेंस के साथ आ रही है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑनलाइन। सो अगेन इससे आगे अब हम चलते हैं कि कॉमन रजिस्टर वैल्यूज आर्डिनो के लिए क्या यूज होती हैं। तो हमारे पास जो कॉमन रजिस्टर्स हम आर्डिनो प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, 220 ओम तो सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर वैल्यू 220 ओम। उसके बाद हम 560 ओम, 1 किलो ओम और 4.7 किलो ओम की वैल्यूज, ये 4 रजिस्टर वैल्यूज जो है हम मोस्टली आर्डिनो के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। सो अगर आप रजिस्टर्स बाय करना चाहते हैं जनरली अपने आर्डिनो प्रोजेक्ट्स के लिए, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन 4 रजिस्टर्स को बाय करें या इन 4 रजिस्टर्स के कुछ सेट्स बाय कर लें। सो अब हम चलते हैं सोल्डरलेस ब्रेड बोर्ड की तरफ। ये सबसे मजे की चीज है। अगर आपने इससे पहले कभी सोल्डरिंग की हो तो अब आप इसको देख के यकीनन आपको मजा आएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं विदाउट सोल्डरिंग। हमें कंपोनेंट्स को सोल्डर करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले कंपोनेंट्स को सोल्डर करें और फिर देखें कि वो कंपोनेंट हमें क्या आउटपुट दे रहे हैं। सोल्डरलेस ब्रॉडबैंड हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम सोल्डरिंग के बगैर ही जस्ट कंपोनेंट्स को एक इस ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट करके आउटपुट देख सकें, ठीक है। सो ये ब्रेडबोर्ड कैसे वर्क करता है, बेसिकली इसके दोनों साइड्स पे ये पावर रेल्स होती हैं, इन्हें हम पावर रेल्स कहते हैं।
इनमें हम पावर सोर्स को हम इनमें इंसर्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और इस सारी पावर रेल में वो पॉजिटिव नेगेटिव पावर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्योंकि इस पोर्शन से डिफरेंट है या अलहदा है, सेपरेटेड है, सो इसके लिए अलहदा पावर रेल है और इस पोर्शन के लिए अलहदा पावर रेल है। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इस यहाँ पे हम कंपोनेंट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट्स इंसर्ट करने वाला पोर्शन जो है ये हॉरिजॉन्टली आपस में कनेक्ट होती हैं, मींस ये लाइंस जो हैं ये आपस में हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती हैं। पावर रेल्स वर्टिकली कनेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो अगर हमें एक कंपोनेंट इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर एक, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया है, इसका पॉजिटिव एंड मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और नेगेटिव यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से मैं एक वायर उठा के इसे पॉजिटिव दे सकता हूँ और यहाँ से मैं इसे नेगेटिव दे सकता हूँ। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। सो आगे देखते हैं कि हम जहाँ पे इसकी डायग्राम है, आगे मैंने ऑनलाइन सर्च करके अभी कुछ देर पहले आपके लिए ये मैंने सर्च की है। सो इसमें क्या है कि हमारे पास एक बैटरी है, इसकी रेड वायर को हमने एक पावर रेल में कनेक्ट किया हुआ है, मींस के इसकी जो सारी पावर रेल है इसमें रेड या पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया है। और इसी तरह हमने ये जो इसकी ब्लैक है या नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को हमने एक दूसरी पावर रेल में कनेक्ट कर दिया है। सो इस सारी पावर रेल में हमारे पास नेगेटिव है चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो हमने एक एलईडी को कनेक्ट करना है, एलईडी का एक एनोड है हमारे पास, एनोड को हमने कनेक्ट करना है ऑफ कोर्स इस पॉजिटिव के साथ। सो मैंने एनोड को क्या किया, डायरेक्टली पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। एनोड क्या होता है, हमारा एलईडी का पॉजिटिव एंड होता है। सो पॉजिटिव एंड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव एंड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करना है, उसे मैंने एक इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोर्ड में इंसर्ट किया। और क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है सो मैं यहाँ हॉरिजॉन्टली इसके किसी भी पॉइंट में रेजिस्टर इंसर्ट कर सकता हूँ। सो मैंने एक रेजिस्टर इंसर्ट की और उसके बाद मैंने, क्योंकि यह भी हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है, सो मैंने यहाँ से एक वायर ली इसको नेगेटिव से कनेक्ट करने के लिए और इसको वायर को यहाँ से उठाकर इधर। सो इस तरह हमारा ये सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो देखेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच।